हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोगों का अभी तक हम लोगों ने जो ब्रेक लिया था एक हफ्ते का वीक ईयर एंड की वजह से उसमें आप लोगों ने हमारा जो टेलीग्राम चैनल पे लाइव अपडेट हम लोगों ने जो डाले हुए थे, हमारे व्यूज डाले हुए थे, उसके हिसाब से आप लोगों ने 17,360 के बाद एटलीस्ट 17,800 तक डेफिनेटली निफ्टी की राइड आप लोगों ने एंजॉय की रहेगी, प्रॉफिट बुक किए रहेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को 2022 साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग 2022 में खूब सारा पैसा बनाओ, खूब सारा सीखो, अपनी हेल्थ अच्छी रखो, ये हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। तो काफ़ी अच्छे और बड़े गैप के बाद हम लोग वापस यूट्यूब के वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का ट्रेडिंग डे क्या रहा, एफआई ने क्या सिचुएशन बनाई है, आने वाला जनवरी मंथ हम लोगों के लिए बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि आज कैश में एफआई और डीआई ने क्या किया है, देखते हैं। एफआई और डीआई ने कैश में आज वापस, एफआई ने 2-3 दिन कैश में बाइंग की थी, आज वापस से एफआई ने सेलिंग की है। 1900 करीबन 2000 करोड़ के आसपास सेलिंग की है और डीआई ने करीबन 1000 करोड़ के आसपास बाइंग की है। तो एफआई ने पिछले 2 से 3 दिनों में जितनी बाइंग की थी, आज उतनी ही, ऑलमोस्ट उतनी ही और अमाउंट कैश से विड्रॉ भी कर लिए। अब चलते हैं मनी कंट्रोल पे, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ है। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट आज बना हुआ है 5.79%। ये सिर्फ जनवरी एक्सपायरी का है और ये क्लोजिंग के बाद सेटल्ड चेंज नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज आता है कि जैसे यहाँ पे 5.79 है तो एक्चुअल क्लोजिंग में कहीं पे 2% 3% के आसपास रहा होगा, और बैंक निफ्टी में अगर 3% है तो बैंक निफ्टी का पोस्ट क्लोजिंग कहीं पे 1% 1.5% आया रहेगा। तो हम पकड़ के चलते हैं कि फ्यूचर्स में आज कुछ ज्यादा एक्शन बना नहीं है। अब चलते हैं सेंसिबल, जो हम लोग कंफर्टेबली देख पाते हैं सेंसिबल के ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है 17,500 के पुट में। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है 17,000 और 16,500 में। पुट साइड में सब सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ठीक है कि अभी भी सेंटिमेंट बुलिश है। 17,500 सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर की तरफ 18,000 पे का हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है करीबन 18,500 पे है, और जितना 18,500 में है उतना ही करीबन 17,800 पे भी है आज के दिन में जो बना हुआ है। अब मंथली भी ऑप्शन चेन एक बार देख लेते, कुछ हमें बियर्ड तो नहीं दिख रहा है। हम मंथली ऑप्शन चेन में 17,500, 17,000 और 16,500 ऐसे तीन जगह पे अच्छा खासा पुट में ओपन इंटरेस्ट है। और कॉल साइड में अभी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कॉल राइटर्स को, इसीलिए सिर्फ 18,000 पे कॉल राइटिंग है। और आज हम कुछ देख पा रहे हैं कि आज के दिन में कुछ 17,500 पे भी कॉल राइटर्स थोड़े से एग्जिट हुए हैं। आज का गैप डाउन ओपनिंग का एडवांटेज लिया है 17,500 के कॉल राइटर्स ने, ऐसा लग रहा है। सॉरी। अब ये हो गया हमारा ऑप्शन चेन का डेटा। अब हम पुट कॉल रेशो क्या है, वो पुट कॉल रेशो एक बार देखते हैं कि क्या आ रहा है। पुट कॉल रेशो हमारा जो एक्सेल शीट है उसे हम पुट कॉल रेशो में पहले चेक कर लेते हैं। ये है हमारा पुट कॉल रेशो। निफ्टी का पुट कॉल रेशो आ रहा है 1.2 और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो है 0.83। पुट कॉल रेशो में कुछ ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। अब ये 18,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सभी जगह मंथली में वीकली में 18,000 ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है और 17,500 का पुट ये सपोर्ट का काम करने वाला है। अब चलते हैं डेरिवेटिव में आज क्या डेटा बना हुआ है। आज हालांकि थर्सडे की एक्सपायरी थी तो ऑप्शन में हमें ज्यादा जगह पे पोजीशंस क्लोज किए ही दिखेंगे, पर उससे भी हम लोग कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। आज इंडेक्स फ्यूचर्स का जो ऑप्शन है, इंडेक्स फ्यूचर में आज एफआई ने लॉन्ग पोजीशंस अपनी क्लोज की है, जो काफी सरप्राइजिंग मूव है और बड़ी क्वांटिटी में क्लोज की है।
हल्के से शॉर्ट्स क्रिएट किए हुए हैं, 9000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हुए। तो निफ्टी का जो हमें ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, इसमें निफ्टी में शॉर्ट्स किए ज्यादा क्रिएट किए रहेंगे ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। कॉल साइड में बुलिश पोजीशन काइंड ऑफ बनाए हुए हैं, कॉल साइड में अच्छे खासे शॉर्ट पोजीशंस क्लोज किए हैं, लॉन्ग पोजीशंस कम क्लोज किए हैं। प्रोप्राइटरी डेस्क ने भी सेम वैसा ही स्टांस लिया है। इंडेक्स फ्यूचर में भी प्रोप्राइटरी डेस्क ने शॉर्ट्स ही आज ज्यादा बनाए हैं। पुट साइड में क्या किया है दोनों लोगों ने, देखते हैं। पुट साइड में एफआई ने शॉर्ट पोजीशन ज्यादा वाइंड अप की है, तो ये भी एक रिस्की साइन है। एज वेल एज, माय गॉड, प्रोप्राइटरी डेस्क ने बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन क्लोज किए है, लॉन्ग पोजीशंस भी क्लोज किए, बट एज कंपेयर टू लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन सबसे ज्यादा क्लोज किए हुए हैं दोनों ने। सिमिलर डेटा है दोनों का, दोनों भी एक साइड में है और क्लाइंट डेफिनेटली अपोजिट साइड में है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी एफआईआई ने हल्की सी, लगातार ये तीसरा दिन है कि स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई अपने पोजीशंस निगेटिव बनाते जा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने डेरिवेटिव डेटा का भी ओवरव्यू किया। अब हम चलते हैं कि हमारा कल का ट्रेड प्लान कैसा रहे। आज का ओवरऑल डेटा देखते हुए अभी डाइल्यूटेड मूव थोड़ा सा एक दो दिन और रहने वाला है ऐसा लग रहा है डेटा देख के। हम पहले तो रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारा ड्रॉ कर लेते हैं। अभी भी हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस का जो काम है वो करीबन 18,000 के आसपास, जो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी 18,000 दिख रहा है। 18,020 के आसपास हम लोगों का पहला रेजिस्टेंस रहेगा। ओके, अब ये 18,020 का लेवल है, आप सभी लोगों को आई होप सो विजिबल रहेगा, या फिर मैं वापस रिपीट भी कर रहा हूँ। 18,020 कुछ टाइम के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, बट डेफिनेटली मार्केट अभी जिस लेवल पे है, हो सकता है एक बार 18,000 तक मार्केट आ जाए। ये डेटा अभी जो बन रहा है वो बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है पर बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं, इसीलिए ये जो गैप बना हुआ है कल के और आज के दिन में, ये गैप को एक बार फिल करने के लिए हो सकता है मार्केट यहाँ तक आ जाए। पर हमें अभी के लिए सिचुएशन में बुलिश पोजीशन अब नहीं बनानी चाहिए। हम लोगों ने अगर कहीं पे, यहाँ कहीं पे अगर बुलिश पोजीशन बनाई है, ये यहाँ पे कहीं हम लोगों ने बुलिश पोजीशन बनाई है 17,300 400 के आसपास अगर बनाई हुई है, तो आप पोजीशंस को, अभी लॉन्ग पोजीशंस को बुक करते चलिए, या फिर 17,500 का स्टॉप लॉस लगा के आप उसे होल्ड कर सकते हैं। अब हम सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट हम लोगों के लिए करीबन इस लेवल पे सबसे ज्यादा सपोर्ट बनेगा, 17,534 के आसपास या 540 के आसपास हम लोगों का सपोर्ट बनेगा। 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे, उतना आई एम श्योर कि आप सभी लोग उतना मैनेज कर पाओगे। अब हम लोगों का ट्रेड प्लान ये रहेगा कि अगर कल बाय एनी चांस ग्लोबल को देखते हुए मार्केट गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होता है या 18,000 के आसपास होता है, तो हमारा पहला ट्रेड शॉर्ट का रहेगा, जिसमें हम 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, और हम लोगों का नीचे का टारगेट रहेगा 17,800 से 17,750 के बीच में हम लोगों का टारगेट रहेगा। अगर बाय एनी चांस हम लोगों को कहीं पे भी फ्लैट ओपनिंग मिलती है, यहाँ कहीं पे भी ओपनिंग मिलती है 17,750 के आसपास, तो भी हम लोग शॉर्ट ट्रेड बनाएंगे। शॉर्ट ट्रेड के लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज्यादा रहेगा, यहाँ पे आपको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 17,810 के ऊपर स्टॉप लॉस करीबन रखना पड़ेगा आपको। ये लेवल क्या आ रही है देखते हैं। हम्म, करीबन 17,822 के आसपास या 830 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो। फ्लैट ओपनिंग यानी हम ये पकड़ के चलते हैं, ये लाइन यहाँ पे भी अगर ओपन होता है तो भी हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेंगे।
हम लोगों के लिए नीचे का टारगेट आ रहा है 17,500 का। ओके, इसके लिए स्टॉप लॉस ज्यादा है, पर आप हो सकता है कि स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो जाए तो हो जाने दो। आप बिल्कुल भी होल्ड मत करना, क्योंकि अभी भी 18,000 तक निफ्टी जा सकता है, ऐसा प्रोविजन है, पर्टिकुलरली बैंकिंग स्टॉक्स में या बैंक निफ्टी की वजह से। तो स्टॉप लॉस हिट होता है, होने दो, कोई इशू नहीं है। हम लोग अगर 22 ट्रेडिंग डेज हमें मिलते हैं, 22 ट्रेडिंग डेज में हम लोग अगर 15 से 16 ट्रेडिंग डेज में भी अच्छे खासे ट्रेड मिलते हैं हमें पोजिशनल इंट्राडे, तो हम लोग अच्छा पैसा बना पाते हैं पूरे महीने में। तो आपका अगर एक आध दिन अनसर्टेनिटी की वजह से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आज भी हम लोगों ने लाइव में कुछ भी ट्रेड अपडेट नहीं किया था, क्योंकि काफी लंबे ब्रेक के बाद हम लोग आ रहे थे, तो वापस हमें थोड़ा सा एडजस्ट होने में वक्त लगता है, और इसीलिए हम लोगों ने वो वक्त आज लिया था। अब हमें बाइंग कहाँ पे करनी है? बाई चांस अगर गैप डाउन ओपन मिलता है नियर 17,500, 17,500, तो हम एक बार बाइंग की सोच सकते हैं। 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ऊपर 17,600 से 17,700 तक की लेवल्स के आने तक, यहाँ तक ही हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, और वो भी इंट्राडे ही बनाएंगे। अब जो मार्केट सिचुएशन है, बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ प्री बजट रैली, ये मार्केट सब कुछ रन कर रहा है। अभी मार्केट में या डेटा में ऐसा कोई भी बड़ा निगेटिव नंबर नहीं बना है कि जिससे हम कुछ बड़े लेवल्स की बात करें। बट डेफिनेटली अभी ये जो रैली बना है पिछले कुछ दिनों से, ये लेवल में 16,400 से 16,400 से लेके हम लोगों ने 17,900 तक लिया। ये जो पूरा सर्कल जो है, ये सर्कल में वॉल्यूम मिसिंग है। सिर्फ 3 जनवरी के बाद, जैसे हम लोगों ने प्रेडिक्ट भी किया था कि 3 जनवरी तक ट्रेड ना करो, ये एग्जैक्टली 3 जनवरी से लेके मूव है। ये जो मूव है, ये 3 जनवरी से लेके सिर्फ 2 दिन में बना हुआ मूव है, ये विथ वॉल्यूम है। तो ये थोड़ा सा सस्टेनेबल है, पर एक बार के लिए हो सकता है कि हम लोग अगर जनवरी महीने में नीचे की तरफ हम वापस एक बार 17,000 के लेवल टेस्ट करें, तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज, बिकॉज ये जो मूव है वो एफआई को ज्यादा कैच करने के लिए मिली नहीं है। तो हम लोगों को सरप्राइज नहीं होना है कि ये वापस नीचे क्यों आ गया, क्या आ गया। अभी 1-2 दिन और वेट करते हैं कि क्या डेटा शेप अप होता है, क्या हम 17,000 देखेंगे या नहीं देखेंगे। पर फिलहाल के लिए अपसाइड लिमिटेड लग रहा है। 18,000 हो सकता है एक बार टेस्ट कर ले, 18,100 तक भी हो सकता है एक बार जाके आ जाए। बट उससे ऊपर जाने की अभी तो डेटा में कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये भी वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए हमारा चैनल, और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय।